हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के आखिरी के 4-5 क्वेश्चन। और ये जो हमारा चैप्टर है जो कि लॉज ऑफ मोशन है वो पूरी तरीके से आज कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे कल से हमारा नया चैप्टर जो कि रहेगा वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहला जो हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमारा जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन वो भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा हमारा जो चैप्टर है मोशन इन प्लेन वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चौथा हमारा जो चैप्टर है आज लॉज ऑफ मोशन ये भी हमारा कंप्लीट पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। कल से हम स्टार्ट करेंगे 5वां चैप्टर जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन, ध्यान देखना। और अगर किसी को करियर रिलेटेड कोई डाउट पूछना है, जिसको समझ नहीं पड़ रहा है कि उसका एम क्या, उसका लाइफ में उद्देश्य क्या, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कहीं बच्चे आज अच्छी जगह पर हैं जो कि जिनको पढ़ते लिखते भी नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ मेरे गाइडेंस की मदद से वो आज बहुत अच्छी जगह बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। क्योंकि अपन कोई बड़े परिवार में जन्म तो नहीं हुआ हमारा कि हम करोड़पति है, लखपति है। हमारा जो है बैकग्राउंड एकदम अंबानी घर कोई हुआ है क्या? नहीं हुआ। ऐसा कोई है जिसको पैसे जेब में से पैसे गिर रहे हैं? ऐसा कोई नहीं। हमको सबको मेहनत करना पड़ेगी, तो उसके लिए हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई पढ़ाई बस पढ़ाई पढ़ाई एकमात्र रास्ता है हमारे पास। सबको पढ़ना ज़रूरी है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन सी डायरेक्शन में पढ़ना है, सब आयुष सर आपको बताएंगे। एज अ दोस्त, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर आप लोग मुझसे समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21, 22, 20 और 23। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि एक बैट्समैन डिफ्लेक्ट, क्या हो रहा है, एक बैट्समैन है। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। कैसे? एक बैट्समैन है, मतलब ये बल्ला है, ये बल्ले से मारेगा बैट्समैन। तो यहाँ पर कोई वेलोसिटी से यहाँ पर बॉल आई, बॉल कितने वेलोसिटी से आई और किसी वेलोसिटी से चली गई। कितना एंगल बना रहे हैं दोनों के बीच में? 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री एंगल बन रहा है। जितनी स्पीड से बॉल आ रही है, मान लेते हैं V1 स्पीड से बॉल आ रही है, तो उतनी स्पीड से बॉल वापस जा रही है। तो V2 स्पीड से मान लो वापस जा रही है। जैसे हमारे पास स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। यदि इसी स्पीड से बॉल आ रही है और इसी स्पीड से बॉल जा रही है। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो इनके बीच का जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा V, हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा V2 माइनस V1। कैसे? ये V1 है तो ये भी कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा। ये भी V1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये V1 है, ये V2 है। तो अगर ये V2 है, इसमें से V1 को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा V2 माइनस V1, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है। रिजल्टेंट क्या आएगा? देखो ये प्लस का V1 है ना, इधर ये माइनस क्यों आया? देखो ये इधर जो हमारा वेलोसिटी आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ये बॉल हमारी, ये बॉल आ रही है, इधर आ गई, टकराने के बाद इधर गई। तो इधर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम लेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर माइनस का V1 आ जाएगा। इस इधर प्लस का V1, इधर माइनस का, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। इसलिए हमारे रिजल्टेंट कितना आएगा? V2 माइनस V1 आएगा। ये तो हमारा हो गया डायग्राम। अब हमको निकालना है क्या? इम्पल्स। क्या निकालना है? सिंपल इम्पल्स निकालना है। और इम्पल्स का फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है भैया? फोर्स, या फिर कह सकते हैं मास। मास इनटू चेंजिंग मोमेंटम, ये भी हो सकता है क्योंकि हमको मास दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, मास दिया हुआ है। तो मास कितना दिया हुआ है हमको? 0.15। और वहाँ पर वेलोसिटी में चेंज कितना आया है वो, मतलब इम्पल्स हमारा क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मतलब क्या होता है? मास जो रखा और वेलोसिटी में जो चेंज आया वो रखेंगे यहाँ पर। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी और इनिशियल वेलोसिटी कितनी? या फिर चेंज इन वेलोसिटी का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर 2V1 V2 कॉस थीटा। तो क्या करेंगे हम? सिंपल क्या करेंगे, हमको इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स के लिए हमको मास कितना है हमारे पास? 0.15। वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं वाले फार्मूले से और यहाँ पुट कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? इम्पल्स। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर 2V1 V2 कॉस थीटा। थीटा कितना है? 45। V1 स्क्वायर हम करेंगे, कितना है हमारे पास? V1 V2 दोनों 15 है, तो 15 स्क्वायर प्लस V2 भी कितना है? 15 स्क्वायर 2 इंटू 15 कॉस ये हो जाएगा 1/√। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पर आंसर दिया नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? यहाँ पर
देख लेते हैं यहाँ पर कितना मिल रहा है। ये मिल रहा है 27.2, ये हमको मिल जाएगा, या 27.7। तो क्या कर देंगे, हमको पता है, क्या पता है कि भैया हमको इम्पल्स निकालना है। क्या निकालना है? इम्पल्स। क्या होता है? मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, v1 का स्क्वायर v2 का। ये कितना निकाला हमने पूरा? ये 27। मास ऐसा कैसा लिखा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 27.72। तो हमारे क्या निकल जाएगा? इम्पल्स निकल जाएगा। कितना आंसर आएगा इम्पल्स का? लास्ट में हम लोग देख सकते हैं। समझ आगे बात? जैसे यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4.16 यहाँ पर हमारा आंसर अच्छा है। मास केजी में, तो यहाँ केजी आ जाएगा, और ये वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। समझ में आगे बात की नहीं आ गई? समझ में आएगी बात की नहीं आ गई? तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। उसने बोला इम्पल्स निकालना। इम्पल्स क्या होता है हमारा? चेंज इन मोमेंटम, मतलब मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मास हमको दिया हुआ है, वेलोसिटी में चेंज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये हमने यहाँ पर निकाल लिया और यहाँ पुट कर दिया, सिंपल हमारा इम्पल्स आ गया। समझ आएगा? मतलब ये जो बॉल यहाँ पर फेंकी थी ना बंदे ने, वो v1 की स्पीड से फेंकी होगी, टकरा के ये v2 कितना एंगल बना है? 45 डिग्री का एंगल बना है। अब मान लो इधर प्लस की स्पीड है तो इधर अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी? माइनस की स्पीड होगी, तो रिजल्टेंट v2 माइनस v1 होगी। ये सिंपल सी चीज़। ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कोई क्वेरी हो तो नंबर पे पूछ सकते हैं। इतनी गर्मी है यार भाई इस बार, मतलब हद ही है यार। पानी आना चाहिए, पानी नहीं आ रहा है। फिर गेट खोलने को मजबूर मुझे कर रहे हैं, पर ठीक है मैं नहीं खोलूँगा गेट, चाहे कितनी गर्मी हो। चलो 3 क्वेश्चन है और हमारे ध्यान से देखे सभी जन, जितने बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन, जितने बच्चे बैठे, सिर्फ 10 मिनट काम। और ये जो हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी, हम 10 से स्टार्ट करेंगे। लॉज ऑफ मोशन हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए ध्यान से कैसे। एक स्टोन है ना, आप लोग एनसीईआरटी की बुक ओपन कर सकते हो। एक स्टोन है जो कि सर्कल में, वहाँ पर रिवॉल्यूशन उसका हो रहा है। कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 40 रिवॉल्यूशन हो रहा है। कितने सेकंड में? पर मिनट में। पर मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 अपन 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाए? 60 सेकंड। 0 0 कैंसिल, 2/3। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी 2/3। तो हमको वही स्टोन है जिसका मास हमको दिया हुआ है, और रेडियस हमको दी हुई है, कितनी है ना? रेडियस हमको दी हुई है 1.5 मीटर है। इतना रिवॉल्यूशन वो स्टोन कर रहा है। क्वेश्चन आप सीबीएसई में और पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अपन ने कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें अपन ने लिखी। फाइंड द टेंशन एंड द मैक्सिमम स्पीड। हमको क्या निकालना है? टेंशन निकालना है और मैक्सिमम स्पीड निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले मैक्सिमम स्पीड निकाल लेते हैं। मैक्सिमम स्पीड निकालना है, और टी मैक्सिमम कितना दिया हुआ है? टी मैक्सिमम दिया है 200। अब भैया अपने को मालूम है टेंशन फोर्स अगर सर्कल में घूम रहा है स्टोन, फोर्स तो अंदर की तरफ लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो टेंशन फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब mv²/r। और ये m क्या है? मैक्सिमम जो हमको निकालना है। तो ये हमको निकालना है, r इधर चले जाएगा। देखो m की वैल्यू, r की वैल्यू क्या है? m की वैल्यू 0.25 यहाँ रख देंगे, रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.25। v हमको निकालना है इक्वल टू 200 हो गया ना। ये कितना हो गया? r 1.5। इसको इधर ले आओ इंटू में, क्या हो जाएगा? v इसको हटाएंगे इधर रूट लगेगा 200, 1.5/0.2। बस ये सॉल्व करना, हमारा क्या आ गया? वी मैक्सिमम आ गया। कितना आएगा वी मैक्सिमम हमारे पास? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर दिया होगा कितना है? 34.64। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 34.64 मीटर पर सेकेंड। तो ये सिंपल सी चीज़ें है, कुछ भी दम नहीं है। यहाँ पर एक पत्थर को हम घुमा रहे हैं, उसको अंदर की तरफ एक फोर्स फील हो रहा है, उस फोर्स को बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल का फोर्स हम जब बचपन से पढ़ रहे हैं, उसका फॉर्मूला mv²/r। हमने वही लगाया mv²/r। इसके बराबर है 200 के बराबर है। v निकालना है, m और r की वैल्यू दी हुई है, इसको इधर पहुंचा दिया, ये अंडर रूट हो गया। कितना आ गया? 34.64। ये एक और क्वेश्चन पूछा था हमको, टेंशन निकालो। क्या निकालो? टेंशन निकालो। क्या निकालो? टेंशन निकालो। तो भैया एक फॉर्मूला हमको जो पता था वो क्या होता था? हमको फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है तो हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? W2πf। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा निकल जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा निकल जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। 2π ऐसा कैसा है? कितना है? 2/3 है। कितना हो गया? 4/3। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो हमारा निकल गया। क्या निकल गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब हमको निकालना है टेंशन। टेंशन मतलब वही अंदर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है,
मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का ओमेगा के टर्म में फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखना, हमको अगर टेंशन फोर्स निकालना है Ft, उसका फॉर्मूला होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम की वैल्यू हमको पता है, आर की वैल्यू भी हमको पता है। एम की वैल्यू 0.25 है, आर की वैल्यू कितनी है 1.5 है, और ओमेगा ये हमने निकाला अभी कितना है 4π/3 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे आपको ये आंसर मिल जाएगा। समझ मेरी बात, ठीक है। ये तो हमको ओमेगा मिला है, हमारा ये ओमेगा है, ये हमारा टेंशन फोर्स, ठीक है। ये तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये हमारा आंसर है पर जाएगा। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या निकाला हुआ है, यहाँ पर हमने निकाला हुआ है टी मैक्सिमम, ये पूरा टी मैक्सिमम है। और इधर जो मैंने निकाला हुआ है वो हमारा टेंशन है, नॉर्मल टेंशन, जो कि ओमेगा के टर्म में हमने आंसर लिखा है। मतलब वो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई थी एफ, निकालिए वहाँ पर एफ, उस एफ को मैंने ओमेगा का फॉर्मूला में लिखा है। एफ का ओमेगा 2πf, 4π/3 आ गया ओमेगा। ये फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, टेंशन निकालने का, एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, और ओमेगा स्क्वायर भी दिया हुआ है। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दो क्वेश्चन और बचे, ध्यान से देखिए। और हमारा जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ये मोनो जो दिख रहा है आयुष ट्यूटोरियल का, आप ऐसे यूट्यूब पर सर्च करें, क्वेश्चंस निकालें और सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, ठीक। आयुष ट्यूटोरियल सनावत पे सर्च करें सभी जन। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा अगला 121 का 22वां क्वेश्चन है, इसका एक और क्वेश्चन है। एक चूज द करेक्ट आंसर है, यहाँ पर हमको ऑप्शंस बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स इन क्वेश्चन नंबर 4.21 व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द स्ट्रोक। भैया अगर स्ट्रिंग जो है हम जिस रस्सी से घुमा रहे थे, तो अगर वो ब्रेक हो जाती है तो कौन सा ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। तो हमने पढ़ा है कि अगर टेंजेंट अगर कहीं भी होगा सर्कल में, तो टेंजेंट हमेशा क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की वेलोसिटी शो करता है। तो इस तरीके का कुछ भी ऑप्शन दिखेगा तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये किस लिए होता है ये भी याद रखना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब हम जिधर जाना चाह रहे हैं उधर ही रहना चाहेंगे। जैसे हम बस में हम बैठते हैं ना टेका लेके, इधर बस जाएगी तो हम इधर ही रहेंगे, इधर आएगी तो हम इधर ही जाएंगे, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गई बात। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, जो कि द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक्स ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसमें हमको 4 क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये चारों क्वेश्चन जो हमारा 23 वाला है ना, इसमें हमको 4 क्वेश्चन पूछ लिए। 23 का आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, बहुत सिंपल यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए चारों क्वेश्चन के आंसर आप लोग नोट डाउन कर ले, पहले स्क्रीनशॉट ले ले या तो, और मैं समझा रहा हूँ बहुत सिंपल है, सिर्फ 1-1 मिनट के चारों क्वेश्चन है, मतलब 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नोट डाउन कर ले पहले, आप साइड हो जाता हूँ। और सिर्फ 5 मिनट हमारा वीडियो खत्म होने वाला है, ध्यान से देखिए कैसे। पहला देखिए, द हॉर्स इन अ एम्प्टी स्पेस। क्या होता है ना कि जो हॉर्स होता है वो एम्प्टी स्पेस पे चल रहा होता है। तो एम्प्टी स्पेस क्या हो रहा होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगता। तो यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पर आधा अधूरा प्रिंट है, आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं, और आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले ले। मतलब वो क्वेश्चन में ये बोला था कि क्या वहाँ पर जो कार्ट वाला क्वेश्चन था, मैं पढ़ के आपको सुना जाता हूँ, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। जो हॉर्स होता है, वो जो कार्ट होता है, जो टांगे जो होता है पीछे, उसको खींच नहीं पाता, पुल नहीं कर पाता, अपनी तरफ नहीं खींच पाता। वो इसलिए नहीं खींच पाता क्योंकि वहाँ कोई फोर्स लगता ही नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि एम्प्टी स्पेस ऐसी स्पेस होती है जहाँ पे कोई फोर्स लगता ही नहीं है, जिस वजह से जो घोड़ा है वो उसके कार्ट को खींच नहीं पाता। आगे बात समझ में क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं है, देखिए पढ़े आप लोग। मैं क्वेश्चन बुक में से पढ़ लेता हूँ कितना है क्या है। द स्टोन फ्लाई, नहीं ये नहीं, पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड फॉर द सीट्स व्हेन स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। मतलब जो बस चल रही होती है वो क्या होती है, अचानक से रुक जाती है, और बस अगर अचानक से रुक गई तो बंदा आगे की तरफ भी चले जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए आप लोग। मतलब बंदा आगे की तरफ भी जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बंदा चाह रहा है, पहले मोशन में था, गाड़ी में बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है, अब क्या होता है अचानक से गाड़ी रुक जाती है। पर बंदा तो क्या चाहेगा कि मैं अभी भी चलते रहूं, वो तो नींद में, वो तो अपर बॉडी उसकी रेस्ट पे, वो चाहेगा कि मैं अभी भी मोशन में ही रहूं, मोशन में है तो मोशन में ही रहूं। वो अपना जो स्वभाव है बदलना नहीं चाहेगा, क्योंकि शुरू से हमारी गाड़ी चलती हुई आ रही है, अब वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, इसलिए बॉडी हमारी कहाँ आ जाती है, आगे की तरफ आ जाती है।
ड्यू टू, आंसर क्या, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। देखो यहाँ पर भी लिखा होगा, सेकंड का आंसर क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होगा, हमारा जो अपर बॉडी रहेगा वो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो इधर आपको विवेक समझ में आया, इधर गीतांजलि, इधर आपको सिमरन, सिमनान, आपको आ गया, जितने बच्चे ऑनलाइन है। बस दो चीज़ और बची, देखो ध्यान से, 1 मिनट में खत्म वीडियो, ध्यान से देखिए सभी जन। इधर 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 इधर, पुलिंग वर्सेस पुशिंग। अब देखो इसका आंसर मैं पढ़ देता हूँ। इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन अ पुश इट। मोवर नहीं मोवर है ना। अच्छा, वो लॉन जो बगीचा लॉन मोवर आता है, मतलब जो बगीचे में आपने देखा है ना, वो जो रोलर आता है, वो रोलर से हम क्या करते हैं, बरोबर करते हैं जगह को। तो हम क्या करते हैं, रोलर को जब धक्का देते हैं ना, तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जब रोलर को हम अपनी तरफ खींचते हैं तो वहाँ फोर्स कम लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? जब हम अपनी तरफ खींच रहे होते हैं जब फोर्स कम लगाना पड़ता है, और जब दूसरी तरफ धक्का देते हैं फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, जब हम किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं तो वहाँ पर एंगल कम बनता है, और अगर एंगल कम बनता है, याद रखना इसका आंसर, अगर एंगल कम तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम लगता है। ये बात याद रखना। जब भी हम अपनी तरफ खींचेंगे तो एंगल कम रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, रोकने वाले कम रहेंगे तो आसानी से अपने पास रोलर आ जाएगा। और जब हम उसको धक्का देंगे तब एंगल ज़्यादा बन जाता है। अब एंगल ज़्यादा बन जाता है, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसको हम पुश की कंडीशन बोलेंगे। और अगर एंगल ज़्यादा बन गया, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया, मतलब बच्चा बॉडी फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में रखा था, जो रोकने वाले थे वो कम हो गए, ज़्यादा हो गए, सॉरी ज़्यादा है ना, तो रोकने वाले ज़्यादा हो गए, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो गया तो हम आसानी से उसको धक्का नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रोकने वाले बहुत सारे मौजूद हो गए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। पुलिंग रिड्यूसेस नॉर्मल फोर्सेस, लेस फ्रिक्शन, व्हाइल पुशिंग इंक्रीजेस इट। ये डी वाला जो होमवर्क है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है, डीपी इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी। ये होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी। जिसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स ज़्यादा कब लगेगा, जब कम से कम समय वहाँ पर रहेगा। तो फोर्स ज़्यादा कब लगेगा, जब समय क्या रहेगा, कम। डी वाला क्वेश्चन वही बोला है, कैचिंग अ बॉल, कि जब आप किसी भी बॉल को कैच करते हो तो आप अपने हाथ को पीछे लेके जाते हो, टाइम को बढ़ाते हो। आपने देखा होगा जो क्रिकेटर होते हैं, कल ही हमारा मैच हुआ या होने वाला है, जो भी क्रिकेटर होते हैं वो कैच करते हैं बॉल को, इस तरीके से हैंड को पीछे लेके आते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं, मतलब फोर्स क्या लगेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, एफ प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। अगर टाइम को बढ़ा रहे हैं तो फोर्स कम लगेगा, तो जैसे हमने टाइम को बढ़ाया, गेंद हाथ में आई, फोर्स लगेगा कम, नहीं के बराबर, हमको कुछ भी चोट वगैरह नहीं लगेगी। बट क्या होगा, अगर आप टाइम को कम कर देते हो तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कोई बॉल फेंकता है, हम बचपन में ऐसे आगे होकर कैच पकड़ते हैं, हमारे हाथ में चिपक जाती है, बॉल लाल हो जाते हैं, फोर्स ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि समय हम कम कर देते, समय कम करा, फोर्स ज़्यादा हो गया। आगे बात समझ में। तो चारों क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, जितने भी क्वेश्चन थे किसी में भी कुछ दम नहीं था। आंसर आपको सबको यहाँ पर मिल जाएंगे, सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे आने समय में अपलोड हो जाएगी। जैसे 6 से 7 चैप्टर हमारे 1000 सब्सक्राइबर जैसे हुए, हमारा माइक भी आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा, सारी फैसिलिटी जो आपको मिलना चाहिए पूरी मिलेगी। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, बताएंगे नहीं कैसा लग रहा है आपको वीडियो, तो मैं कैसे मोटिवेट हो पाऊँगा, मैं कैसे आपके लिए पहली चीज़ें बहुत सारे अरेंज करिए। इतनी गर्मी में ऊपर पत्रे लगे हुए हैं, इतनी गर्मी में पढ़ाना, पर मैं आपके लिए कर रहा हूँ। खड़े रहना मुश्किल है, आप मतलब आधा घंटा खड़े रह के बताइए, बस पढ़ाना भी नहीं, सिर्फ खड़े रहना। तो मैं इतनी गर्मी में आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, बदले में बस आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार आप पढ़ ले और एग्जाम में लिख के आ जाए। 9, 10, 11, 12 जो मैं पढ़ाता हूँ उससे बाहर बिल्कुल नहीं जाता, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो कुछ हो, जो मैं पढ़ाऊँगा वो एग्जाम में आएगा। 9, 10, 11, 12 अपनी गारंटी है, 6-7 साल से बिल्कुल ऐसे ही होते आ रहे हैं। क्लास 9 हो चाहे 10 हो चाहे 11 हो चाहे 12 हो, बस कंडीशन ये है कि आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बच्चा आधा अधूरा पढ़ के चले जाता है। ये जो चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन, वो पूरी तरीके से खत्म होता है आज। कल से हम स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि उन बच्चे को भी पता चल पाए कि भाई आयुष सर पढ़ा रहे हैं, डेली क्लासेस लग रही है। सिर्फ 15 से 20 मिनट की डेली क्लासेस रहती है, 10-15 मिनट खुद को पढ़ना पड़ता है। जो मैं भी पढ़ाता हूँ वो एक बार आप खुद पढ़ लो 10 से 15 मिनट, मैं गारंटी देता हूँ। आप दूसरे बच्चों को ये बोलोगे ला भाई मैं तेरे को समझाता हूँ, ला मैं तेरे को बताता हूँ आज मैंने क्या पढ़ा, एक बार खाली खुद से पढ़ो।
अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक जो पढ़ा है उसको पढ़ो और कल मिलेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ वर्क एनर्जी एंड